हरी भरी वादियों के बीच कुलधरा नाम का एक गांव था। इस गांव में गोपाल नाम का एक युवा अध्यापक रहता था, जो एक गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करता था। गोपाल से पढ़ने वाले बच्चों में नैतिक शिक्षा का एक अलग ही स्तर था, जिसे देखकर सभी गांव वाले प्रेरित होते थे। एक दिन सभी गांव वाले मिलकर गोपाल के पास गए और कहने लगे, आपकी शिक्षा ने हमारे बच्चों में न केवल ईमानदारी, सदाचार और परोपकारिता जैसे गुणों को विकसित किया है, बल्कि एक सभ्य व्यक्तित्व की हर एक खूबी का विकास किया है। अगर ऐसी अनमोल शिक्षा आप हम गांव वालों को भी दे, तो हमारा गांव धरती पर स्वर्ग के समान सुंदर बन जाएगा। गोपाल ने मुस्कुराकर उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। गांव वाले दिन भर काम करने के बाद शाम को गोपाल की पाठशाला में आते और उससे अमूल्य बातें सीखते। देखते ही देखते सभी गांव वालों का जीवन बदल गया। अब गांव का कोई भी व्यक्ति गलत बात या कोई गलत काम नहीं करता था। सभी आपस में प्रेम से रहने लगे थे। पहले छोटी छोटी बातों पर लड़ने वाले अब धैर्य और समझदारी से सभी मसलों को सुलझाने लगे थे। इसी गांव में हर महीने राजा का एक सूबेदार शेर सिंह कर इकट्ठा करने के लिए आया करता था। वो इस गांव में हुए सकारात्मक बदलाव से खुश नहीं था, क्योंकि पहले जब भी गांव में कोई व्यक्ति झगड़ता या कोई चोरी करता, तो सूबेदार उन पर तरह तरह के फाइन लगाकर अपनी जेब भरता था। क्योंकि अब गांव में किसी के बीच कोई लड़ाई न होने से उसकी ऊपरी कमाई बंद हो गई थी, इसीलिए शेर सिंह ने सभी गांव वालों को सबक सिखाने की सोची। उसने राजा से जाकर कहा, हे राजन, कुलधरा गांव में सभी लोग अपराध करने की सभी सीमाएं पार कर चुके हैं। गांव में अराजकता का माहौल है और अब ये सब मेरे कंट्रोल से भी बाहर हो चुका है। ये सब सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि कुलधरा गांव के हर मुखिया को पकड़कर लाओ और उन सबको हाथियों के पैरों के नीचे कुचलकर मृत्यु दंड दिया जाए, ताकि फिर कोई गांव ऐसी गलती न कर सके। गांव के सभी घरों के मुखिया को बंदी बनाकर लाया गया और उन्हें हाथियों के सामने लेटा दिया गया। पर जैसे ही हाथी उनके पास गए, वो बिना कोई नुकसान पहुंचाए अपने महावत के पास लौट आए। महावत ने दोबारा उन्हें कुचलने का आदेश दिया। हाथी हर बार उनके पास जाकर वापस लौट आते। राजा ने महावत से गुस्से से पूछा, आखिर ये हाथी इन्हें कुचल क्यों नहीं रहे? महावत ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इनके पास जरूर कोई जड़ी बूटी या दवा है, जिसे सूंघकर हमारे हाथी भ्रमित हो रहे हैं और मेरा कहना नहीं मान रहे हैं। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजकर सभी गांव वालों की तलाशी लेने को कहा, पर सिपाहियों को उनके पास कुछ भी नहीं मिला। महावत ने फिर से उन्हें कुचलने का आदेश दिया, पर इस बार भी हाथी अपने महावत के पास लौट आए। राजा को क्रोधित होते देख महावत ने कहा, ये लोग जरूर अपनी आंखों से हाथियों को अपने वश में कर रहे हैं, तभी वो इन पर हमला नहीं कर पा रहे। राजा ने सिपाहियों को सभी गांव वालों की आंखों पर पट्टी बांधने का आदेश दिया, लेकिन इस बार भी हाथी सभी गांव वालों के पास गए और फिर से लौटकर अपने महावत के पास आ गए। अब महावत को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने घबराकर राजा से कहा, महाराज, ये लोग जरूर कोई मंत्र उच्चारण करके हमारे हाथियों पर कोई जादू टोना कर रहे हैं। इतना सुनते ही गोपाल जोर जोर से हंसने लगा। राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो, और सच सच बताओ कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। गोपाल ने कहा, हाँ, सच में हम जादूगर हैं, पर ये जादू हमारी सच्चाई और ईमानदारी का है, जिसके कारण ये निश्चल हाथी हमें कुचल नहीं रहे हैं। राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तभी गोपाल ने राजा को पूरा सच बताया, जिसे सुनकर राजा बहुत हैरान हुए। उन्होंने तुरंत अपने गुप्तचर को इस बात की तह तक जाने को कहा। गुप्तचर के आते ही राजा ने सूबेदार को बंदी बनाने का आदेश दिया और उसकी सारी संपत्ति गांव वालों के बीच बांट दी। और साथ ही राजा ने गोपाल की प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में विद्वान के रूप में नियुक्त कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।